नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पाकिस्तान कोई बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है? पाकिस्तान कोई बड़ा गेम करने वाला है? पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट अचानक से क्यों बढ़ गया है और वो भी खाड़ी के एक देश में बढ़ा हुआ है? ये हम क्यों कह रहे हैं? एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 8,000 सैनिक अपने तैनात किए हैं। वो भी तब जबकि मिडिल ईस्ट में इस तरीके का संकट चल रहा है। वहां अगर इस तरह की बड़ी तैनाती, करीब करीब सऊदी अरब में 8,000 सैनिकों की तैनाती हो, एक पूरा का पूरा लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन हो और एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात किया जाए, तो सवाल उठने लाजमी होंगे कि क्या कोई बड़ा खेल पाकिस्तान के सहारे होने वाला है? तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने आपसी रक्षा समझौते, जो उसका सऊदी अरब से है, उसके तहत करीब करीब 8,000 सैनिकों की तैनाती की है। पूरा का पूरा एक विमान स्क्वाड्रन है और एक वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां तैनात किया गया है। क्या इस तैनाती की बड़ी वजह है? ये अब जानकार जानना चाहते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं, जो इस पूरे मिडिल ईस्ट टेंशन पर नजर रखे हुए हैं। रॉयटर्स की खबरों के मुताबिक एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली यहां तैनात की गई है। 3 सुरक्षा अधिकारी और 2 सरकारी सूत्र इस तैनाती की पुष्टि कर रहे हैं। रॉयटर्स इस हवाले से खबर दे रहा है। सूत्रों का कहना है कि महत्वपूर्ण युद्ध सक्षम बल इसे बताया गया। मतलब ये 8,000 कोई ऐसे सैनिक नहीं है कि वेल्ले बैठे थे और उठा के भेज दिया गया, खाली बैठे थे और उठा के बोला गया चलो जरा घूम के आते हैं सऊदी अरब से। ये बहुत महत्वपूर्ण और वेल ट्रेंड सोल्जर्स हैं, 8,000 के करीब। सऊदी अरब की सेना को समर्थन देना इनका पर्पस बताया जा रहा है। कोई बड़ा हमला होता है, अगर सऊदी अरब पर कोई बड़ा हमला होता है तो ये सऊदी अरब की तरफ से फाइट करेंगे। सऊदी अरब का जो सरकारी मीडिया कार्यालय है वो इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहा है, लेकिन रॉयटर्स के जो रिसोर्सेज हैं, 3 सुरक्षा अधिकारी और 2 सरकारी सूत्र, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। सोर्सेज के हवाले से खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने करीब करीब 16 विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन में पूरा का पूरा बेड़ा आप समझ लीजिए, पूरा का पूरा जत्था समझ लीजिए। विमान बोले तो एक विमान नहीं, पूरे 16 के 16 ये लड़ाकू विमान है। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, ये चीन के साथ जॉइंटली डेवलप हुए हैं। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, और अप्रैल की शुरुआत में ये पहुंचाए गए थे। 2 ड्रोन स्क्वाड्रन भी तैनात किए गए हैं। करीब करीब 8,000 पाकिस्तानी सैनिक। जरूरत पड़ने पर यह कहा गया है कि और भी सैनिक पाकिस्तान से भेजे जाएंगे। चीन की जो मूल HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, चीन का है ये HQ-9, ये भी तैनात किया गया है। ख़ास बात यह है कि इसका जो HQ-9 को चलाने वाले हैं, जो स्किल्ड हैं सोल्जर, वो पाकिस्तानी सैनिक हैं। और खर्च, इसका जो पूरा खर्च रहेगा वो कौन पे करेगा? वो सऊदी अरब करेगा। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये तैनाती क्या कहलाती है? ये 8,000 सैनिक क्यों गए हैं? क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिसकी बिसात बिछा दी गई है? ईरान के जो ताल्लुकात हैं, असीम मुनीर जो हैं, वो बार बार, ठीक है पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, पाकिस्तान मीडिएटर है, लेकिन बार बार जो असीम मुनीर हैं वो सवालों के घेरे में आ रहे हैं। कहाँ से प्लान्स लीक हो जा रहे हैं? क्या वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं? क्या वो प्रॉपर ईरान की बात US तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं? इसी वजह से बातचीत में दखल पड़ रहा है, बातचीत में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। और इनके बीच अगर ये पता चले कि सऊदी अरब में 8,000 सैनिकों की तैनाती ये करने जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि और जरूरत पड़ेगी भाई मुझे बताना, इसके क्या मानी है? सुरक्षा अधिकारी ये बता रहे हैं कि ईरान से संभावित संघर्ष की स्थिति में ये सैन्य तैनाती है और गोपनीय समझौता हुआ है। गोपनीय समझौते के मुताबिक ही ये तैनाती की गई है। जो पहले से हजारों पाकिस्तानी सैनिक हैं, उसके अलावा ये 8,000 हैं। सऊदी अरब में पहले से हजारों पाकिस्तानी सैनिक हैं, उसके अलावा ये 8,000 की तैनाती है। पाकिस्तानी युद्धपोत की भी तैनाती का जिक्र है। ये सब क्यों हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल। ये साफ नहीं हो पाया कि युद्धपोत पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन बात इस तरह की सामने आ रही है। कुछ इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आई थी कि ईरान के हमलों में सऊदी अरब ऊर्जा संरचना को निशाना बनाए जाने और एक सऊदी नागरिक के मौत के बाद पाकिस्तान ने जेट विमान अपने भेजे थे, JF-17 थंडर जो है। उस समय ऐसा लग रहा था कि ये असंतुलन को बढ़ाएगा, ये डिस्प्यूट को बढ़ाएगा, ये कलेश को बढ़ाएगा, और अभी फिर वही बात सामने आ रही है। 2025 का इन दोनों के बीच एग्रीमेंट है, हस्ताक्षरित साइंड एग्रीमेंट है कि शर्तें गोपनीय हैं। दोनों देशों ने यह साफ कर दिया है कि हमले की स्थिति में वो एक दूसरे की रक्षा करने के लिए बाध्य होंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वो पहले भी ये संकेत दे चुके हैं। और ये जो समझौता है सऊदी अरब को पाकिस्तान की परमाणु छत्र छाया में रखता है। ये भी एक बड़ी बात है। जिसके पास परमाणु हथियार होता है उसका रोला बढ़ जाता है।
किम जोंग उनको ही देख लीजिए, जब मन करता है वो अपना परमाणु वाला ब्रीफ केस दिखाने लगता है। ईरान को देख लीजिए, इतने हमले सह रहा है, बावजूद इसके कह रहा है कि नहीं नहीं 60% एनरिच यूरेनियम तो नहीं देंगे, क्योंकि जिसके पास होगा परमाणु बम वो पूरी दुनिया में दिखाता फिरेगा दम। कुछ ऐसी स्थितियां हैं, इन सब के बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब में क्या कुछ चल रहा है ये बेहद दिलचस्प बना देता है इस पूरे घटनाक्रम को, और सऊदी अरब की टेंशन, मिडिल ईस्ट की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा देता है। आगे इससे जुड़ा अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।